एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 4। सो हमने पार्ट 3 में पढ़ा था दैट हाउ डज एटम्स एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ तो एटम्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फ्री एग्जिस्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे कुछ नोबल गैसेज होती हैं, लेकिन मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में या तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है, राइट। नाउ मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आज हम क्या पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं और हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। क्लियर? नाउ आयंस क्या होते हैं? सो आयंस बेसिकली क्या होते हैं ना, चार्ज्ड एटम होते हैं जिनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। चार्ज्ड एटम को हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे, ठीक है। अगर क्या होगा, एटम में चार्ज पॉजिटिव होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कटायन। क्या बोलेंगे, कटायन। लेकिन अगर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनायन। क्या बोलेंगे, अनायन, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखो कटायन का एग्जाम्पल क्या, Mg2+, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2+। अब 2 क्यों है, प्लस क्यों है, ये जो डाउट है ना इसको हम अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। उसको भी हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पर पे पॉजिटिव का साइन है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये एक कटायन है। ये क्या है, एक कटायन है। और ऑक्साइड O2-, तो माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये क्या है, एक अनायन है, राइट। अब ये 2 क्यों है, माइनस क्यों है, ये अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, राइट। चलो देख लेते हैं क्यों ऐसा है। ओके तो जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हो, लाइक आप ऐसे हॉरिजॉन्टली पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स आता है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेल्जियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो आपको क्या करना है, इनको सीरीज वाइज लर्न करना है, बट आपको बहुत एकदम टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक्स होती है। और एक चीज़ ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको इसको रटना नहीं है। क्यों? देखो आपको क्या करना है ना, कुछ रेफरेंस पॉइंट्स याद करने हैं। रेफरेंस पॉइंट्स यानी कि जैसे आप याद कर सकते हो कि हाँ, जो सोडियम होता है ना वो क्या होता है, 11 नंबर पे होता है। तो सोडियम के बाद जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, 11 से। अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि सोडियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या होगा, 12 होगा। फिर एल्यूमिनियम क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2, ठीक है, लिथियम 3, बेल्जियम 4 एंड बोरॉन 5, बेरिलियम, ठीक है, एंड कार्बन क्या होता है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे करते 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 कैल्शियम तक क्या आती है, 20 तक का पूरी आपकी काउंटिंग आती है। क्लियर? नाउ अब अभी हमने पढ़ा था ना Mg2+, तो वो क्यों कैसे निकल के आया, हम पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलो तो ये क्या होता है ना, एक गेम के तरह होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम के तरह होता है इसको निकालना। अब हम क्या करते हैं, उसी गेम को खेलते हैं ना। इस गेम को खेलने का क्या है, एक तरीका है, लाइक जैसे हम और जितने भी गेम खेलते हैं उसको खेलने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीका होता है। वैसे इस गेम को खेलने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है। अब मैंने बताया आपको Mg क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि Mg क्या होता है, 12 होता है। नाउ मैंने आपको बताया ना कि आपको रटना नहीं है कि Mg12 होता है, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है कि सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, फिर मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आप ऐसे याद करोगे हाँ कि सोडियम तो 11 होता है, क्योंकि सोडियम क्या होता है, बहुत कॉमन होता है, तो हमें पता रहता है हाँ सोडियम 11 है। तो हम उसके बाद देख सकते हैं कि हाँ सोडियम के बाद तो मैग्नीशियम आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, 12 होगा, राइट। सीरीज वाइज चलते हैं हम, राइट। अब देखो क्या होता है, 12 है, तो हम एग्जाम्पल के तौर में इसको समझ रहे हैं ना। अब एक गेम को खेलने का तरीका क्या होता है ना, कि हम क्या बनाते हैं, ऐसे एक पॉइंट टाइप का बनाते हैं और ऐसे 1, 2, 3 ऐसे क्या बनाते हैं, शेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, शेल्स। नाउ मैं आपको सिर्फ 3 रूल बताऊंगी और सिर्फ 3 रूल से आप इस पूरे गेम को अच्छे तरीके से खेल सकते हो। पहला रूल क्या होगा कि फर्स्ट शेल में, यानी कि फर्स्ट शेल मतलब के एल एम, ठीक है। फर्स्ट शेल में क्या होंगे,
सिर्फ 2 ही एटम्स आ सकते हैं, ना 2 से ज़्यादा आएंगे ना 2 से कम आएंगे। इतना आया समझ में? 2 से ना ही कम डालोगे और ना ही 2 से ज़्यादा डालोगे, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में तो क्या होगा, के शेल में तो सिर्फ 2 आएंगे ना। दूसरा रूल क्या है कि एल शेल में या फिर जो दूसरी शेल आएगी उसमें क्या होंगे, 8 ही क्या होंगे, आपके एटम्स होंगे। क्लियर? नाउ तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल ये कहता है ऑक्टेट रूल, जिसे हम बोलते हैं कि लास्ट शेल में, जो भी लास्ट शेल होगी उसमें एटलीस्ट मतलब 8, सिर्फ 8 ही क्या होने चाहिए, एटम होने चाहिए, ना 8 से ज़्यादा होने चाहिए ना 8 से कम होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ 3 रूल्स हैं जो मतलब मोस्टली ये 3 रूल्स ही आपके लगेंगे, कि सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शंस है, हाइड्रोजन हीलियम कुछ ऐसी ही एक्सेप्शंस है जिनके साथ ये रूल्स नहीं चलता, बस कुछ ही हैं। बिकॉज केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो रहते हैं, बट मोस्टली आपका काम इन 3 रूल से डन हो जाएगा, राइट? तो बस यही आपके 3 रूल्स हैं, और ये 3 रूल आपको पूरी केमिस्ट्री में आराम से मदद करेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से इन 3 रूल्स को देखना है और अच्छे तरीके से क्या करना है, इस गेम को खेलना है। नाउ अब देखते हैं हम, ठीक है। अब मैग्नीशियम में तो क्या है, 12 है, तो पहले के जो 2 होंगे वो तो क्या आएंगे, इसकी फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, ठीक है। इसकी फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, मैंने डाल दिए 1 और ये डाल दिया मैंने 2, तो ये हो गए 2, यानी कि 12 में से 2 तो गए। अब कितने बचे, अब कितने बच गए, अब बच गए सिर्फ 10। अच्छा, बच गए 10, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये है 2। क्लियर? अब मैंने आपको बताया सेकेंड रूल के हिसाब से, सेकेंड रूल क्या कहता है कि कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, राइट। से जो एल शेल है, मतलब जो एल वाला, जैसे KLM है तो जो एल वाला पोर्शन है उसमें कितने होने चाहिए, सिर्फ 8 ही होने चाहिए, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम। तो मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गए मेरे 8, ठीक है। अब ये 8 हो गए मेरे। अब कितने बचे, अब बचे 2, अब सिर्फ 2 बचे। नाउ अब मैं क्या करूँगी, इन 2 को यहाँ रखूँगी, नहीं, क्योंकि लास्ट वाला जो रूल है वो क्या कहता है कि लास्ट शेल में सिर्फ कितने बचने चाहिए, 8, कितने होने चाहिए, 8, और यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 2। या तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड से, अपने कोई भी फ्रेंड है, साथी है, उससे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 एटम्स क्या करने पड़ेंगे, मांगने पड़ेंगे, 6 आयन्स मांगने पड़ेंगे कि आ जाओ मेरे को दे दो 6। लेकिन 6 क्या होता है, कोई किसी को देगा नहीं, क्यों, क्योंकि 6 बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इतना बड़ा लेन देन नहीं होता, तो सब क्या कहेंगे, मना कर देंगे कि नहीं नहीं, हम तो आपको क्या करेंगे, 6 आयन्स नहीं दे पाएंगे, 6 एटम्स आपको नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम कहता है ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे नहीं देते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना जो आयन है, 2 आयन है, वो मैं किसी और को क्या कर दूंगा, दे दूंगा, किसी और को मैं क्या कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा ऐसा, ठीक है। तो ये जो 2 होते हैं वो क्या कर देता है, मैग्नीशियम किसी को गिफ्ट में दे देता है, तभी हम क्या करते हैं, Mg2+ लिखते हैं। अब प्लस क्यों लिखते हैं, नॉर्मल सी बात है, जब क्या होता है आप अपनी कोई चीज़ किसी को दे रहे हो या डोनेट कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। बट अगर आप किसी से ले रहे हो, छीन के ले रहे हो, या फिर किसी से भी ले रहे हो, तो आप क्या हो जाते हो, डेप्थ पे चले जाते हो, कर्जे पे चले जाते हो, आप माइनस हो जाते हो, माइनस में चले जाते हो, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, राइट। तो वैसे ही क्या होता है, इनके साथ भी होता है, इन एलिमेंट्स के साथ भी होता है। अगर ये क्या करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं तो ये पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, मतलब इनको काफ़ी अच्छा लगता है। बट अगर क्या होता है, ये किसी से लेते हैं, डेप्थ पे चले जाते हैं, तो इनको क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है, और ये क्या होता है, माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये समझने का तरीका है बस, ओके। तो बेसिकली आप क्या समझे हम कि Mg2+, ठीक है। तो इससे हम क्या निकल गया, Mg2+ निकल गया। आप इन 3 जो आपके रूल्स हैं, इससे आप कुछ भी बना लो, राइट, कुछ भी बना लो, लाइक आप कुछ और देख लो, जैसे लेट्स से कैल्शियम देख लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम देख लेते हैं, तो कैल्शियम क्या है, 20 है, तो आपको याद रखना है, देखो हाइड्रोजन फर्स्ट है, ठीक है, 11 सोडियम है, 20 कैल्शियम है। तो आप ऐसे मेन देखो, आप ऐसा मत करो कि बिल्कुल हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बिल्कुल उससे करो, ले पहले फर्स्ट याद कर लो, फिर बीच बीच में कुछ डिफरेंसेस ले लो, फिर लास्ट का देख लो, फिर लास्ट से पहले क्या है वो देख लो। तो ऐसे थोड़ा 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 करोगे, फिर आपको पता लगेगा अच्छा जो कार्बन है वो 6 है, फिर आपको पता लगेगा अच्छा हाँ हाँ
फिफ्थ बोरॉन है, राइट। तो ऐसे करते 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 आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में अच्छे तरीके से एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, राइट। अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम क्या है? 20th। अब कैल्शियम का भी देख लेते हैं साहब कि कैल्शियम कैसे गेम खेलता है, राइट। नाउ ये कैल्शियम 1 2 3 इसके भी क्या बनाते हैं? शेल्स बना लेते हैं। इसमें कितने होते हैं? 20। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? चलो रूल्स के हिसाब से पढ़ते हैं। अब 20 है। अब फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था कि पहले शेल में के शेल में क्या होंगे? सिर्फ 2 होंगे। तो ये डाल देगा 1। दूसरे कलर से बताते हैं, ये क्या होगा? अरे चलो 1 एंड 2 हो गए, क्लियर? 2 हो गए। अब कितने बचे? 20 में से 2 घट गए, इसका मतलब 18 बचे। तो लेफ्ट ओवर कितने? 18 है, ठीक है। अब कितने बचे? 18 बचे। अब सेकंड रूल के हिसाब से क्या? 8 क्या होने चाहिए? दूसरी शेल में होने चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 8 भी चलेगी। अब कितने बचे? 10। अब तीसरे रूल के हिसाब से क्या होने चाहिए? 8 फिर लास्ट शेल में होने चाहिए। तो करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचे 8। अब कितने बचे? अब बचे सिर्फ 2। अब कितने बचे? 2। अब जो कैल्शियम होता है ना, उसको भी क्या करेगा? क्या कोई 6 डोनेट करेगा? क्योंकि लास्ट शेल में तो क्या होने चाहिए? 8 ही होने चाहिए। तो क्या फिर कोई 6 डोनेट करेगा? तो नहीं। जो डोनेशन होता है ना, वो सिर्फ 1 2 3 लास्ट मैक्सिमम 3 तक का होता है, या 3 ही कोई देता है, राइट। 3 ही कोई देता है, 6 तो कोई किसी को देता ही नहीं है। इसीलिए फिर क्या कहता है? कैल्शियम कहता है चलो कोई बात नहीं यार, कोई मुझे देगा तो नहीं, इससे अच्छा मैं ही क्या कर देता हूँ? डोनेट कर देता हूँ। इसीलिए कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम 2+ होता है, क्योंकि वो अपना 2 आयन क्या करता है? डोनेट करता है। फिर उसको पॉजिटिव फीलिंग आ जाए तो Ca2+ होता है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? कोई भी वैलेंसी निकाल सकते हो। तो वैलेंसी इसी को कहते हैं। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर, यानी कि द कंबाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। वैलेंसी क्यों? अब देखो कंबाइनिंग पार्टिकल क्यों बोला मैंने? क्योंकि अभी जब हम क्या करेंगे? केमिकल फार्मूला को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि यही जो वैलेंसी है ना, ये किसी 2 एलिमेंट को क्या करने में? मिक्स करने में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वैलेंसी समझ में आया आपको? मतलब कह सकते हो नंबर ऑफ आयन दैट एन एलिमेंट कैन डोनेट और देन एट एनिमल कैन टेक। या तो ले सकता है या तो डोनेट कर सकता है, राइट। तो मैग्नीशियम में क्या किया? 2 अपना आयन दिया, ठीक है। कैल्शियम ने भी क्या किया? 2 दिया। अब एक देख लेते हैं जिसने क्या करा? लिया। लेट्स से ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर? तो ऑक्सीजन का भी देखते हैं। अब देखो ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आया? तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 8 नंबर पे। तो अब आपको ऑक्सीजन तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप लेते हो रोज ऑक्सीजन, राइट। तो पता होना चाहिए ऑक्सीजन क्या होता है? 8 नंबर पे होता है। तो आप ऐसे याद करो कि हाँ ऑक्सीजन 8 में होता है, हाइड्रोजन 1 में होता है, सोडियम 11 में होता है, कैल्शियम लास्ट 20 होता है। तो ऐसे क्या होता है? धीरे 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 करके आपको रेफरेंस पता लग जाएगा। अच्छा, और जो ऑक्सीजन होता है ना, उससे पहले नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है। तो आप ऐसे करोगे, हाँ 7 नाइट्रोजन होते हैं। तो ऐसे करते 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 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से किस नंबर पे है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? 8 नंबर पे है। तो आप कैसे करोगे? देखो कि तो ऑक्सीजन क्या है? 8 नंबर पे। आप देखो कैसे बनता है। अब यहाँ पर पे देखो आराम से, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर पे क्या है? ये 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा 4 नहीं बनाते, 3 तक का, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन का है 8। नाउ फर्स्ट आपको पता है ना फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट में क्या होनी चाहिए? 2। तो क्या हो जाता है? 2। तो 8 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 6। अब कितने बचे? 6, ठीक है। तो कितने बचे? 6। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होने चाहिए? 8। तो यानी कि इसको 2 क्या चाहिए? अब इसमें क्या है? 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो हो गए। लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से लास्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8। तो 6 तो है, यानी कि 2 की क्या है? कमी है। तो इसीलिए क्या करता है? 2 किसी से बोरो कर लेता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 3 तक बोरो कर लेता है, उससे ज़्यादा फिर बोरिंग नहीं हो पाती। बहुत ही कम केसेस में आप देखोगे कि 3 से ज़्यादा बोरिंग हो रही है, क्योंकि वो होल्ड कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट।
तो 2 माइनस हो जाता है, तो इसीलिए क्या होता है ऑक्सीजन 2 माइनस होता है। क्यों होता है 2 माइनस? क्योंकि वो 2 किसी से क्या लेता है, कर्जा लेता है, राइट। इसीलिए क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि वो क्या करता है नेगेटिव फील करता है ऑफकोर्स, क्योंकि किसी से क्या कर रहा है, ले रहा है, टू गेट द चार्ज। ठीक है, आए बात समझ में? तो यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी मीन्स, अब आए समझ में, दैट द नंबर ऑफ चार्ज दैट वी कैन टेक और दैट वी कैन डोनेट, या तो हम दे सकते हैं या तो हम ले सकते हैं, राइट। अब हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, लेट्स से कुछ एग्जांपल्स बुक के ही देख लेते हैं हम। जैसे एक होता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम जब इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम करेंगे, लेकिन हम इसको अभी भी समझने के लिए कर लेते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब सोडियम क्या होता है, देखो सोडियम मैं आपको ना अच्छी तरीके से बताऊंगी। देखो सोडियम क्या है, 11 है। पहले वैलेंसी निकालेंगे। देखो पहले हमने बेसिक से सीखेंगे, तो पहले हम वैलेंसी निकालेंगे सोडियम की भी, ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की हमने वैलेंसी निकाल दी है, राइट ना। सोडियम की निकालेंगे, फिर ऑक्साइड की, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करके आप केमिकल फॉर्मूला निकालते हो। तो सोडियम की कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 2, ठीक है। अब देखो क्या सोडियम, अब सोडियम क्या होता है 11 नंबर पे होता है, पता लग गया ना। सोडियम कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है। तो पहले के 2 तो आपको पता है आना है, तो 1 2, तो 11 में से क्या करोगे 2 माइनस कर दोगे, कितने बचे 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं 9, तो यहाँ पे आएंगे 2 1 2 9 ना। ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से लास्ट शेल में कितने होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। नाउ एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो क्या कोई इसको 7 डोनेट करेगा, क्या कोई 7 इसको देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए क्या करता है, अपना एक आयन, अपना एक एटम क्या कर देता है, दे देता है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है Na+1, क्योंकि ये अपना एक आयन क्या करता है, किसी को डोनेट करता है, और उसको क्या हो जाती है, पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है दे करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है Na। अब आया समझ में आपको। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, सिंबल्स एंड चार्ज होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सिंबल्स और चार्ज में कुछ करते हो और आपका केमिकल फॉर्मूला निकल के आ जाता है। आप क्या करते हो, देखो सिंबल्स, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। अब आप कहोगे कि मैम ये तो कि ना, अब तो ये हमको सिंबल ही नहीं पता, कैसे निकाले हम। तो देखो सिंबल कैसे निकालोगे, Na। तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, एक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था Na, राइट। हमने क्या पढ़ा था Na, तो हमने देख लिया Na। नाउ अब इसका चार्ज क्या है, 1+, चार्ज मतलब वैलेंसी, ओके। वैसे वैलेंसी में हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं गिनते। लाइक अगर मैंने किसी से पूछा कि वैलेंसी क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको फिर कैंसिलिंग करने में बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है, Na+। अब दूसरा क्या है, ऑक्साइड, क्या है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड को हमने पढ़ा था O2-, और आपको हमेशा याद रखना है पॉजिटिव चार्ज रिबेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने फर्स्ट लेसन जब हमने स्टार्ट करा था तभी मैंने आपको बेसिक्स के तौर पे आपको समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले आप उसको जाके देखो, क्योंकि इसमें बेसिक्स है, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे ना, अब आप इन दोनों को ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई मतलब ये Na को इस 2 के साथ और ये O को इस 1 के साथ, हमेशा ऐसे ही होता है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा, Na2O, Na2O। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, Na2O, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये थोड़ा अलग सा दिखता है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे तरीके से कि हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट। नाउ आप ले लो हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड देख लेते हैं। नाउ हाइड्रोजन क्लोराइड में सिंबल तो हम क्या लेते हैं, H, सिंबल तो हम क्या लेते हैं H, ठीक है, सिंबल और वैलेंसी। सिंबल तो हम क्या लेते हैं H, लेकिन हम उसमें वैलेंसी भी क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। वैलेंसी 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है 1,
तो ये क्या करता है 1, तो हम लेते हैं हाँ 1 इसकी क्या है, एक वैलेंसी है। नाउ क्लोराइड, अब क्लोराइड कैसे लिखो, Cl, Cl। अब क्लोराइड, अच्छा मैं आपको क्लोराइड का निकालना बता देती हूँ। क्लोराइड कौन से नंबर पे आता है, तो क्लोराइड होता है आपका 17 नंबर पे होता है, ओके 17 नंबर पे क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से 2 3, तो 70 नंबर पे होता है। तो पहले के 2 तो आ गए, 1 2, तो 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, 15 बचा। नाउ अब 8 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 15 में से 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना बचा, 1। तो या तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने 7 तो डोनेट करने पड़ेंगे, या तो 1 लेना पड़ेगा। और 7 डोनेट करना भी बहुत मुश्किल है, जैसे 7 लेना मुश्किल है वैसे ही 7 डोनेट करना भी मुश्किल है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, एक क्या कर लेगा, किसी से ले लेगा। इसीलिए हमेशा क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है, माइनस होता है, -1, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो H1 क्लोराइड 1, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H1C1, जिसको हम HCl बोल देंगे, HCl, तो विच इज हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। तो ये बेसिक था हमारा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका केमिकल फार्मूला को लिखेंगे। नाउ हम अपने नेक्स्ट सेशन में इंडेक्स क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से डिस्कस, क्योंकि बिना इंडेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करे बहुत मुश्किल से हमें क्या होगा, केमिकल फार्मूला लिखना आएगा। क्योंकि हमने बेसिक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं और केमिकल फार्मूला कैसे करते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें क्या होगा, और अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला को और अच्छे तरीके से लिखना समझेंगे कि कैसे उसको और अच्छे तरीके से लिखें। इस वीडियो में मैंने आपको केमिकल फार्मूला का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। क्लियर। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इन आवर नेक्स्ट सेशन हम इससे और एडवांस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें और बेसिक्स क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। तब तक के लिए बाय बाय।